राधे राधे दोस्तों, आज हम अधिक मास की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सीता माता राम लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा से वन जाने लगे। वनों में जाकर कंदमूल फल खाने लगे और साधु संतों की सेवा करने लगे। अधिक मास आया तो राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने सीता जी को फल लाकर दिए तो सीता जी ने 4 पत्तलों में परोसा। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी हम तो 3 लोग हैं, आप 4 में क्यों परस रही हैं? तब सीता माता ने बताया, एक पत्तल गौ माता की है, एक आपकी है, एक आपके भैया की, एक हमारी। तब राम ने सीता जी से कहा, सीता आपने भोजन ग्रहण क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा, मेरा तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुने बिना मैं भोजन नहीं करती। तब राम जी ने कहा, हमें राम कथा सुना दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हमें राम कथा सुना दो। तब सीता जी ने कहा, मैं औरत हूँ, आप मेरे पति हैं, मुझे राम कथा सुना दो। तब लक्ष्मण जी ने कहा, क्या करें? तब उन्होंने एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सोने की थी, उसमें सब कुछ विराजमान था। जब लक्ष्मण जी ने सोने की नगरी बना दी तो नगरवासियों को घमंड हो गया, क्योंकि वहाँ कोई गरीब नहीं रहा। एक दिन सीता जी पानी भरने कुएं पर गईं तो उन्होंने कहा, राम कथा सुनोगी? सीता जी ने राम राम कहा तो किसी ने राम राम नहीं कहा। लड़की आई, सीता जी ने उस लड़की से कहा, तुम हमारी राम कथा सुनाओगी? तब लड़की बोली, नहीं, हमारे घर में देर हो जाएगी, मेरी माँ भूखी बैठी हैं। तब सीता जी ने कहा, मेरे पति और लक्ष्मण भूखे हैं, चलो राम कथा सुन लो। तो वो लड़की चली गई वहाँ से। सीता जी को क्रोध आया तो वह नगरी सामान्य नगरी हो गई। तब वह लड़की घरे पहुँची तो उसने देखा सामान्य नगरी बन गई है। तो उसकी माँ ने लड़की से पूछा, ये क्या हुआ है? तब लड़की बोली, माँ वहाँ कोई साध्वी कुएं पे बैठी थी, मुझसे राम कथा सुनने को कह रही थी, मैंने राम कथा नहीं सुनी, मैं चली आई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तू दोबारा चली जा, राम कथा सुनिया। तो उस लड़की ने जाने से मना कर दिया। तब उसकी बहू ने कहा, माँ जी मैं कथा सुनकर आती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो उसने आज्ञा दे दी। वह बहू कथा सुनने के लिए चली गई और कुएं पर जाकर बार बार पानी भरने लगी, बार बार पानी फैलाने लगी। तब सीता जी ने कहा, क्या तुझे काम नहीं है क्या? तब उसने कहा, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब सीता जी ने कहा, तो मेरी राम कथा सुनेगी? तब उसने कहा, हाँ हाँ माँ जी, मैं आपकी राम कथा सुनूंगी। तब सीता जी ने कहा, आपने मुझसे माँ कहा है तो मेरी राम कथा सुनो। तब उसने कहा, सुनाओ माँ, मैं प्रेम से सुनूंगी आपकी राम कथा। तब सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी है, तेरी भगवान स्वर्गलोक में मदद करेंगे। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम राम आओ राम, बैठो राम, दूध बतासा खाओ राम, मीठे फल को खाओ राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, ठंडा पानी पियो राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, सभी बोलो प्यारे राम, सबसे मिलजुल बोलो जय जय राम। तो राम कथा समाप्त हुई। सीता जी ने कहा, आपने मेरी राम कथा सुनी है, आपके सभी बेड़ा पार होंगे, आपने राम लक्ष्मण को जिमाया, आपको स्वर्ग में सुख मिलेगा भाई। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दिया। तब वह घर गई। जब वह घर पहुंची तो उसके सारे मटके सोने के हो गए। तो सासू माँ ने पूछी, ये मटके तू कहाँ से ले आई? तब उसने कहा, मैंने सीता माता से राम कथा सुनी। सासू माँ ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुने आना। बाई को राम कथा सुनते काफ़ी दिन हो गए। सीता जी से पूछा, इसका उद्यापन का नियम बताओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू ले आना, 1 नारियल ले आना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाना जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिलता है,
एक भाग भागवत गीता पर चढ़ाना जिससे भागवत कराने का फल मिलता है। एक भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह करने का जितना मिलता है उतना फल मिलेगा। एक भाग कुंवारी कन्या को दे देना जिससे कुंवारी कन्या का विवाह कराने का फल है वो मिल जाएगा। एक भाग सूरज को देना जिससे 33 करोड़ देवताओं का फल आपको मिल जाएगा। 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लगाने का जो फल मिलता है वो सूरज का फल मिल जाएगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। वह सीता माता के पास आई और सीता माता से कहा, माँ, मैंने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब सीता माता ने कहा, 7 दिन बाद बैकुंठ लोक से विमान आएगा। अब 7 दिन पूरे हुए तो बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, बैकुंठ लोक से विमान आ रहा है। 7 दिन बाद विमान आया तो बहू ने सास से कहा, माता जी, बैकुंठ लोक से विमान आया है। तब माता जी ने कहा, बहू अपने ससुर को भी बिठा ले, अपने माता पिता को भी बिठा ले, अपने सगे संबंधियों को बिठा ले, अड़ोसी पड़ोसियों को बिठा ले। बहू ने सबको बिठा लिया, सासू माँ को भी, ससुर को भी, सभी अड़ोसी पड़ोसियों को। तब भी विमान खाली था। ननंद बाईसा आ गईं तो ननंद बाईसा को देखते ही विमान भर गया। तब बहू ने सीता माता से कहा, हमारी ननंद बाईसा को भी बिठा लो। तब सीता माता ने कहा, इसने अपने जीवन में कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, ननंद बाईसा, आप कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए भी बैकुंठ से विमान आएगा। विमान में सभी लोग बैठ के जाने लगे। तब गांव वाले इकट्ठे हो गए और आए। तब उसने बहू से पूछा, बाईसा, आपने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया जिससे आपके लिए विमान आया है? तब उसने बताया, मैंने तो प्रतिदिन राम कथा सुनी है। तब सब लोग राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाईसा कथा कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा खाओ राम, सूत के पटका पोटो राम, साल दो साला ओढ़ो राम, राम सवारी सबके पास, सबके बेड़ा पार करेंगे, सबके भंडार भरेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सब नर नारी सुनने लगे राम कथा। कथा पूर्ण होते ही सब नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो राम कथा सुनेगा उसे मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे। विमान बैकुंठ लोक को चला गया। 7 बैकुंठ लोक के दरवाजे खुल गए। विमान बैकुंठ लोक चला तो बैकुंठ के सारे 7 दरवाजे खुल गए। पहले दरवाजे पर नागराज बैठे थे। उन्होंने कहा, ऐसा तुमने क्या पुण्य धर्म किया है जिससे आप विमान पर बैठ बैकुंठ लोक में आई? तब उसने कहा, मैंने कोई पुण्य धर्म नहीं किया है, राम लक्ष्मण की कथा सुनी है। देवताओं ने बोला, मांग लो, क्या चाहिए? उसने कही, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये वरदान दो कि जो भी राम कथा सुने उसको मेरी तरह सब कुछ मिले। तब देवताओं ने फूल बरसाए और तथा तो कहा, राम लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी। हे मेरी सीता माता, अन्न भंडार भरना, अन्नपूर्णा का वास देना, और जय जयकार होने लगी। सभी पुष्प वर्षा करने लगे। बोलिए सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारी गायें रहती थीं। वह अपनी गाय जंगल में चराने ले जाता था। एक समय उस गांव में बहुत सारे साधु संत आए, महात्मा आए, तो उन्होंने भगवान शंकर की पूजा करने लगे। बेल के पत्र तोड़ने लगे। बेल पत्रों पे राम राम लिखकर साइड में रखने लगे। उसी गांव से वह किसान अपनी गायों को लेकर चराने जा रहा था जंगल में। उसी गांव के झुंड में से एक गाय आई और उसने बेलपत्र खा लिए और उस राम का नाम का लिखा हुआ बेलपत्र उसके पेट में चला गया। वह गाय राममय हो गई।
अब वह किसान अपनी गायों को लेकर घर आया तो रात में सभी गायें बैठी थीं। वह गाय जय श्री राम का भजन कर रही थी। सभी गाय उसके बड़बड़ाने पर उसे सींग मारने लगीं और सींग मार के उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। आधी रात पर किसान जगा तो उसने देखा एक गाय बाहर है। उसने सोचा कि मैंने एक गाय गलती से रह गई है, इसलिए किसान ने उस गाय को फिर अंदर कर दिया। फिर उन्होंने गायों ने सींग मारकर उसे फिर बाहर कर दिया। किसान फिर जगा तो फिर गाय को अंदर कर आया। गायों ने फिर सींग मारकर उन्हें बाहर कर दिया। सुबह जब किसान जगा तो उसने देखा गाय तो बाहर है। किसान ने सोचा इस गाय को कुछ बीमारी लग गई है, इसीलिए इस गायों के झुंड में गाय अपने साथ ऐसे नहीं रख रही। तभी किसान ने उस गाय को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। जंगल में एक चोर आया। चोर ने देखा एक गाय है तो उसने उस गाय को पकड़ लिया और पकड़कर एक किसान को बेच दिया। वह गाय उस किसान के घर में पहुंच गई। वह किसान गाय की सेवा करने लगा। गाय अभी भी जय श्री राम बोलती, लेकिन किसान सुनता, अनदेखा कर देता। राम का नाम लेने से उस गाय का दूध अमृत के समान हो गया। यह बात दूर दूर तक फैल गई। अब किसान मुँह मांगे दामों पर दूध बेचने लगा। वह दूध बेचकर अमीर होने लगा। यह दूध दवा के काम में भी आता था। उस गाय के दूध से कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी रोगी हो, वह ठीक हो जाता था। तब यह बात राजा के राज्य में पहुंच गई। राजा की रानी बहुत दिनों से बीमार थी। तब राजा को पता चला कि गाय के दूध में अमृत है, उससे सभी लोग ठीक हो जाते हैं। राजा खुद स्वयं आया किसान के पास, अधिक मूल्य देकर गाय अपने राज्य में ले गया। अब उस गाय का दूध रानी को पिलाया जाने लगा। धीरे धीरे वह रानी स्वस्थ होने लगी। अब गाय उस राजमहल में बड़े ऐशो आराम से रहने लगी। वह श्री राम का जप करती थी। श्री राम का जप करने के कारण पूरा राजमहल राममय हो गया। राम नाम की महिमा इतनी निराली है। राम नाम की महिमा निराली है। गाय को राज सुख दे दिया। आप भी बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। एक दिन जाटनी जाट से कहने लगी, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी। तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं। वहाँ जाकर ये पंक्तियाँ कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर यह पंक्तियाँ रटता गया। वह नदी किनारे पहुंचकर भूल गया। वह बोलने लगा, राम लक्ष्मण बड़े राम छोटे, बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब राम लक्ष्मण से कहने लगे। राम ने लक्ष्मण से कहा, तुमको इसने बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ। लक्ष्मण जी ने कहा, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, ये मूर्ख आदमी है। भला राम से भी बड़ा इस संसार में कोई हो सकता है। तब राम कहने लगे, नहीं लक्ष्मण, इसने आपको बड़ा कहा है, आप इसे कुछ दे दो। तब लक्ष्मण जी ने उसे बहुत सारी अशर्फी भरकर एक थैली में उसे दे दी। जब वो घर जाने लगा, रास्ते में सारा सोना उसका चोरों ने लूट लिया। घर खाली हाथ पहुंचा। तब जाटनी ने पूछा कुछ मिला। तब जाट ने कहा, मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं है, कल फिर जाना, कल फिर मैं आपको 4 रोटी बनाकर दूंगी। जाटनी ने 4 रोटी बनाकर दिया। जाट फिर गया, पंक्तियाँ भूल गया। उसने लक्ष्मण को बड़ा बताया। लक्ष्मण ने अब की बार उसे हीरे मोती दिए और लेकर वह आने लगा, लेकिन चोरों ने रास्ते में उसे छीन लिया। जाट आज भी खाली हाथ आया। तब जाटनी ने कहा,
तुम वहाँ जाकर क्या कहते हो? तभी जाट सुनाने लगा। तब जाटनी ने कहा, तुम तो बिल्कुल भोले हो, राम से भी बड़ा कोई इस दुनिया में है। कल फिर जाना और सही सही पंक्तियाँ बोलना वहाँ जाकर। वह जाट फिर गया, नदी किनारे पहुँच गया और उसने जाकर ठीक ठीक सही सही पंक्तियाँ बोलीं। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया आज इसकी अकल ठिकाने आ गई है और आप इसे कुछ दे दीजिए, आज आपको बड़ा बताया है। राम ने कहा, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो यह मिट्टी है। तो राम ने थोड़ी सी मिट्टी उस जाट को दी। जाट मिट्टी लेकर बड़बड़ करने लगा, रोज़ तो सोना चांदी मिलता था, आज मुझे मिट्टी का ढेला मिला है। उस मिट्टी को लेकर वह जाट घर जाने लगा। जाट मिट्टी लेकर चलने लगा। रास्ते में उसे चोर मिले। चोर ने जाट को लूटना चाहा, लेकिन मिट्टी देखकर छोड़ दिया। वह जाट घर पहुंच गया। जाटनी ने पूछा, आज कुछ मिला? तो जाट कहने लगा, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मुझे मिट्टी का ढेला मिला है। तो जाटनी बोली, कोई बात नहीं है, आज कुछ लेके तो आए, रोज़ तो खाली आते थे। मिट्टी मेरे किसी काम आएगी, मैं इससे चूल्हा पोत लूँगी और इस मिट्टी से आंगन लीप लूँगी। उस मिट्टी को तुलसी के घरुआ के पास रख दिया जाटनी ने और दोनों सो गए। सुबह जगे तो देख रहे हैं हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तब जाट समझ गया, राम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। राम ने मिट्टी को हाथ लगाया तो मिट्टी सोना बन गई। तो देखो राम की ऐसी कृपा है। तो फिर से बोलो, जय श्री राम, रामचंद्र भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थीं। वह रोज़ नित्य नियम से राम जी की कहानी सुनती थीं। आओ राम, जाओ राम, बैठो राम, कान खजूरे खाओ राम, नौ रंग पलका बैठो राम। इस तरह से वह माँ बेटी नित्य नियम राम जी की कथा सुनती थी। अब बेटी बड़ी हो गई, वह ससुराल चली गई। वहाँ पर वो सभी से कहती, मेरी कहानी सुन लीजिए, मेरी कहानी सुन लीजिए। उसकी किसी ने नहीं सुनी। फिर वह बेटी भूखी प्यासी रहने लगी। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि मैं अपनी बेटी को देख आऊँ। एक दिन पिताजी ने सोचा, चलो बेटी के समाचार ले आते हैं। और वह पिताजी बेटी की ससुराल आया तो उसने कहा समधी से, राम राम। तो समधी बोला, तुम्हारे देश में राम राम क्या होता है? तब उसने समधी से कुछ नहीं कहा और वह बेटी के पास अंदर गया। देखा बेटी का क्या हाल हो गया है। तब उसने अपने समधी से कहा, हम अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर ले जाना चाहते हैं। तो समधी मान गया। वह पिता अपनी बेटी को घर लेकर आया। तभी वहाँ उसके ससुराल में कंगाली होने लगी, कुछ भी नहीं बचा। तो समधी ने सोचा कि जब से मेरी बहू यहाँ से गई है तभी से यह हो रहा है, मुझे अपनी बहू को बुला लेना चाहिए। ससुर जी ने सोचा, हमारे घर में कुछ नहीं रहा, क्यों ना हम अपनी बहू को ले आएं। फिर ससुर जी बहू को लेने गए। ससुर जी ने लड़की के पिताजी से कहा, आप हमारी बहू को भेज दीजिए हमारे साथ। तब बेटी के पिता ने कहा, हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारी बेटी की राम जी की कथा वहाँ कोई नहीं सुनता। राम जी की कथा सुने बिना वह भोजन नहीं करती, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब ससुर जी ने कहा, आप हमारे साथ बेटी को भेज दीजिए, हम उसकी कथा नित्य नियम से सुनेंगे। तब पिताजी ने अपनी बेटी को भेज दिया। बेटी ससुराल गई और सुबह उठकर नित्य नियम से नहा धोकर तैयार हुई और राम जी की कथा सुनने के लिए। लड़की नहा धोकर कथा के लिए बैठ गई। सभी लोगों ने मिलकर उसकी कथा सुनी। उसने कहा, आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, कान खजूरे खाओ राम, नौ रंग पलका पोड़ो राम, जिधर भी देखूं राम ही राम, उधर भी देखूं राम ही राम, सब में बैठे राम ही राम, जय श्री राम। सबने बड़े प्रेम से कहानी सुनी।
उस लड़की के घर में धन धान्य भर गया। आनंद से सभी लोग रहने लगे। सभी लोग उस लड़की के साथ बैठकर राम जी की नित्य नियम से कथा सुनने लगे। तो बोलो जय श्री राम। एक गरीब बालक था। एक दिन एक संत के आश्रम में पहुंचा और उसने कहा, हे महात्मा, आप सभी का ध्यान रखते हो तो मेरा भी ध्यान रखो, मुझे भी इस आश्रम में रख लो। तब वो संत ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब उसने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। उन संत ने उसका नाम रामदास रख दिया और कहा, रामदास, अब तुम इसी आश्रम में रहना और सारे काम करना। वह रामदास उसी आश्रम में रहने लगा और सब काम काज करने लगा। एक दिन संत ने कहा, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हमारे साथ कौन कौन चलेगा? तब सब शिष्यों ने कहा, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। शिष्यों को पता था अगर हम आश्रम में रहेंगे तो हमें यहाँ काम करना पड़ेगा, इसलिए सभी लोग कहने लगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। संत सोच में पड़ गए, किसे आश्रम में रखें और किसे ले जाएं। आश्रम में भी तो रहना बहुत ज़रूरी है। यह सोच रहे थे संत, तभी रामदास ने कहा। तब रामदास संत के पास आया और संत से कहा, हे महात्मा, अगर उचित लगे तो मैं रह जाता हूँ यहाँ। तब वो संत ने कहा, ठीक है, आप यहाँ रह जाना, तुम्हें यहाँ काम करना पड़ेगा, आश्रम की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी और ठाकुर जी की पूजा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, एक बार साफ़ सफाई नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन ठाकुर जी की पूजा रोज़ करने पड़ेगी। तब वह रामदास बोला संत जी से, मुझे तो ठाकुर जी की पूजा करनी नहीं आती, आप मुझे बता दीजिए तो मैं कर दिया करूँगा। संत ने रामदास को मंदिर ले गए और मंदिर में राम और लक्ष्मण और सीता जी और हनुमान जी विराजमान थे। तो उनकी झांकी दिखाई और संत ने समझाया, इनकी पूजा करनी है रोज़। तब उस रामदास ने संत से कहा, संत जी, आप ये भी बता दीजिए यह कौन है, तो इससे पूजा करने में आसानी हो जाएगी। तब संत ने कहा, तुम कहते थे कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आज से तुम्हारे माता पिता ये राम और सीता हैं। तब उस बालक ने कहा, ये बगल में खड़ा है, ये कौन है? तब संत ने कहा, ये तुम्हारे चाचा हैं। और फिर उस बालक ने पूछा, यह कौन है? तो हनुमान जी को उन संत ने कहा, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। अब संत ने कहा, ठीक है, ऐसे पूजा करना। वह बालक उनकी पूजा करने लगा। संत यह समझाकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब वह रामदास सुबह उठा तो सबसे पहले उसने आश्रम की साफ़ सफाई करी, फिर जाकर स्नान करके फूल लेकर मंदिर में आया और मंदिर में आकर ठाकुर जी की पूजा अर्चना की। उसके बाद उसने भोजन बनाया और भोजन बनाकर राम और सीता के सामने एक एक थाली रख दी, एक लक्ष्मण जी के, एक हनुमान जी के, और कहा, पहले आप खा लीजिए, उसके बाद मैं खाऊंगा। रामदास ने भोजन रख दिया। कुछ देर बाद देखा तो भोजन वैसे ही रखा है। तो रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता हुआ है, इसलिए शर्मा रहे होंगे। फिर रामदास ने उसका पर्दा लगा दिया, लेकिन कुछ देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भोजन वैसे ही रखा है। अब तो रामदास रोने लगा। अब वह बालक रोने लगा ज़ोर ज़ोर से और कहने लगा, मुझे पूजा करनी नहीं आती और पता नहीं मुझसे क्या गलती बन गई है, इसलिए इन्होंने भोजन नहीं किया। अब मैं भी भोजन नहीं करूँगा और पहाड़ से गिरकर अपनी जान दे दूँगा। वह पहाड़ से गिरकर मरने के लिए चला गया। तब राम ने हनुमान जी से कहा कि जाओ हनुमान, उस बालक को लेकर आओ और उससे कहो मैं अब रोज़ खाना खा लिया करूँगा। तब हनुमान जी उस बालक को लेने के लिए गए। जैसे ही रामदास कूदने ही वाला था, जैसे ही हनुमान जी ने उस बालक को पकड़ा तो बालक ने कहा, आप कौन हो? तब हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? तब उस बालक ने कहा,
तब से मैं कह रहा था खाना खा लो, खाना खा लो, तब कोई सुन नहीं रहा था, अब यहाँ क्यों आए हो? तब हनुमान जी ने कहा, पिताजी की आज्ञा है इसलिए आए हैं, चलो सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। तब राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी भोजन करने लगे। अब रामदास उनकी रोज़ सेवा करता और रोज़ उन्हें भोजन खिलाता। ऐसे करके 15 दिन बीत गए। एक दिन रामदास ने सोचा, सारा काम मैं ही करता हूँ, यहाँ सभी लोग कोई काम नहीं करते, मेरे माता पिता चाचा भैया सभी खाते ही रहते हैं, काम कोई नहीं करते, ऐसे नहीं चलेगा। एक दिन रामदास ने राम जी से कहा, पिताजी आपसे कुछ बात करनी है। तो राम ने बोला, कहो बेटा क्या कहना है? तब रामदास कहने लगा, मैं सबसे छोटा हूँ इस परिवार में और सबसे ज़्यादा काम मैं ही करता हूँ, सब लोग खाते ही रहते हैं। तब राम ने कहा, बताओ बेटा मुझे क्या काम करना है? तब रामदास ने कहा कि आप घर में सबसे बड़े हैं, सीता माता रसोई का काम शुरू करेंगी, सीता माता रसोई संभालेंगी, लक्ष्मण भैया आप आश्रम की साफ़ सफाई, लक्ष्मण चाचा आप आश्रम की साफ़ सफाई करेंगे, और हनुमान भैया आप शरीर से मजबूत हो तो आप जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओगे, और पिताजी आप सबसे बड़े हो तो आप बाज़ार से राशन पानी लेकर आओगे, और उसके बाद आप बैठकर पत्तल बनाओगे, और मैंने बहुत दिन काम कर लिया तो मैं आराम करूँगा अब कुछ दिन बाद संत तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। संत ने देखा आश्रम तो चमक रहा है। तब संत ने रामदास से पूछा, मंदिर में आए संत तो देखा मंदिर की मूर्तियाँ गायब थीं। तो संत को लगा कहीं रामदास ने मूर्तियाँ बेच तो नहीं दी। तो रामदास के पास संत आए और रामदास से कहा, रामदास मंदिर की मूर्तियाँ कहाँ हैं? तो रामदास अकड़ कर बोला, मुझे क्या पता कहाँ है मंदिर की मूर्तियाँ। तब संत बोले, आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? तब वो रामदास कहने लगा, हनुमान भैया जंगल लकड़ियाँ लेने गए होंगे, लक्ष्मण चाचा मंदिर में झाड़ू पोंछा कर रहे होंगे, और सीता मैया रसोई में खाना बना रही होंगी, और पिताजी पत्तल बना रहे होंगे बैठे। रामदास ने संत से कहा, वे सब लोग काम में लगे हैं। तब संत बोले, ये क्या कह रहा है? तब उसने कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ, जब से आप तीर्थ यात्रा पे गए हो तब से वो सभी काम करते हैं। तब संत ने भागकर रसोई में देखा तो सीता माता की एक झलक दिखी, और राम देखा पत्तल बना रहे हैं, लक्ष्मण देखा झाड़ू पोंछा कर रहे हैं, हनुमान जंगल से लकड़ी ले आ रहे हैं, और सब देखते ही देखते गायब हो गए और मंदिर में आकर विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और रामदास से जाकर कहा, तेरी वजह से आज मुझे राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के दर्शन हो गए। और संत ने रो रो करके रामदास के पैर पकड़ लिए। ऐसे भक्त के तो चरण छूना चाहिए, उनके चरण पकड़ना चाहिए। भक्त के कहने पर राम जी को भी साधारण रूप से काम करने आना पड़ा। हे राम जी, ऐसे ही अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। बोलिए राम जी सरकार की जय। बोलो राम जी रामचंद्र भगवान की जय।